देखो, हम गुरु की योग्यता पूछते हैं, मुख्य बात है जबकि हम अपनी योग्यता समझें। अपने जितना हृदय शुद्ध होगा उतना ही हम गुरु की बताए बातों को हम ग्रहण कर पाएंगे। मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन उसके लिए जरूरी होगा कि आपकी श्रद्धा पक्ष कितनी मजबूत है। क्योंकि मैं आप लोगों को देख नहीं रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो और आप ही को पालन करना है। मैं जो भी बातें बताऊं, एक ऐसी विधि है जो कि श्वासोश्वास के द्वारा आपको आपके पंच इंद्रियों को वश में कराएगी, आपके पंच इंद्रियों को वश में कराएगी, आपके पांचों शरीर से आपको अति सूक्ष्म बनाएगी। अन्नमय कोश से उठा के प्राणमय कोश और उसके भी ऊपर मनोमय कोश। कोई भी सवाल करने की इजाजत नहीं है आप लोगों को, शांत रहिएगा। अन्नमय मतलब जो शरीर आपका जो दिखता है, जिससे तुम्हें भोजन ग्रहण करते हो। देखो, आप लोग अपना माइक बंद कर दो ना, माइक बंद कर दो आप लोग। अन्नमय कोश मतलब जो शरीर है जिसमें भोजन ग्रहण करते हो। दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है हमारा मनोमय कोश। तो आपको जो भी मन में सोचते हो वो सत्य होने लगेगा, और आपको मन से ही तो दुख है, मन में ही तो आप बंधन लाए हो, उसे भी आप जय करोगे। मन ही तो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा मतलब जगत की रचना। मैं ब्रह्म नहीं कह रहा हूँ, ब्रह्म तो सर्वत्र है। अब सर्वत्र ब्रह्म है तो वो मन भी ब्रह्म होगा ना। इसमें हमारे गंदे विचार अच्छे विचार दोनों ठीक है, लेकिन हम इच्छाओं के कारण मलिन हो गया है। निरीक्षित पद में जब हम स्थित हो जाएंगे, कौन कौन स्थित होगा? मन। कहाँ स्थित हो जाएगा? हमारे पांचवें केंद्र में, आनंदमय कोश में। क्योंकि सभी को तो आनंद ही चाहिए, वहां तक पहुंचने में ये सहायक है। ज्ञानमय कोश से उठकर आनंदमय कोश तक हमें जाने में मदद करेगी एक क्रिया। लेकिन मैं दूर हूँ, आप दूर हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, पालन आपको करना है। मैं समाधि में उठा के लेके नहीं जा सकता। हाँ, ऐसी कुछ युक्ति है, ऐसी कुछ टेक्निक है जिससे मैं आपको समाधि तक पहुंचा दूँ, लेकिन उसके लिए आपकी हृदय शुद्धता की बात है। बात आती है आपकी गुरु की बात। तो गुरु की बात, मैं एक कहानी कहता हूँ, सच्ची घटना पे है। एक नाथ महाराज का नाम शायद आप लोग सुने हो, महाराष्ट्र में थे। उनके पास एक विधवा औरत काम करने आती थी, सेवा करती थी। उनका एक लड़का था जिनका नाम, वास्तविक का नाम तो खो गया, क्योंकि वो इतना खाने वाला था और मीठा वस्तु ज्यादा खाता था। तो महाराष्ट्र में स्वीट बनती है जिसका नाम पूरन पूरी है। उसके एक पूरी होती है, उसके अंदर कुछ मसाले रखते हैं, उन्हें वो पसंद था। बस आश्रम है तो खाने को मिलता है इसलिए आता था। पर एक बात थी, न वो पढ़ा लिखा था और न ही वो अमीर व्यक्ति था, न ही उनके अंदर ऐसी कुछ योग्यता थी। जो योग्यता थी वो थी श्रद्धा और गुरु के प्रति विश्वास। तो उसने ज्ञान पाया। जब एक नाथ महाराज अपने शरीर छोड़ने वाले थे, आप सोचिए कि क्या उसे ज्ञान मिला? आपको लग रहा होगा नहीं, बगैर किताब पढ़े, बगैर क्रिया किए, बगैर और कुछ समझे, बड़े बड़े पोथी और पुराणों को पढ़े कैसे ज्ञान होगा, लगता होगा। पर आज तक हमारे सनातन संस्कृति जिसने भी ज्ञान पाया, बोले लोग ही ने ज्ञान पाया। चतुर आदमी तो जीवन भर चलता ही रह गया। चतुराई के कारण वो अनंत जन्म तक चलेगा। मैंने बताया ना पिछले सत्संग में कि जिन्होंने हृदय को शुद्ध किया है, जिनमें श्रद्धा विश्वास, वही साक्षात्कार, वही योग्य साधक बन पाएगा, वही योग की कलाओं को अपने अंदर आत्मसात कर पाएगा। जो सोचेगा कि ये गलत है, ये सही है, तो क्या नहीं सोचना चाहिए? आपके अंदर सवाल उठता होगा, तो क्या नहीं सोचना? तो क्या शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए? क्या गुरु ने आपको रिकमेंड किया है? क्या गुरु से पूछे हो?
नहीं तो दिल ही काला कर रहे हो किताबों से। वो सच नहीं है। बुझा हुआ दिया है। जब दिया जल रहा था तब लोगों का तो मन करता है कि इस गुरु का आलोचना करें। अब गुरु कौन? जो भी जगह वो, चाहे कबीर कहो, नानक कहो, एकनाथ कहो, और भी गुरु गोविंद सिंह कहो, जो भी आपको जो भी याद आ रहा है, जीसस कहो, जो भी, जिन लोगों ने भी योग की कुछ कलाएं से अपनी शक्ति जागृत किया, कुछ ज्ञान अर्जित किया, महावीर के तो कान में कील ही ठोक दिया। बुद्ध को तो, अरस्तु को तो जहर दे के मार दिया। आदि शंकराचार्य को तो उन्हीं के चेले ने कांच घोट के पिला दिया। तो जब उन लोगों ने शास्त्र लिखा, वो तो जले हुए दिए थे ना। जब वो थे तब उनमें कुछ बात थी। अब राख रह गया तब आप क्या कर लोगे? बाकी बच गए ना उनकी किताब। किताब उनके पढ़ लोगे और बोलोगे कि हमने ज्ञानी हो गए। राख है। मैं बता रहा था, एक नाथ महाराज के आश्रम में, महाराष्ट्र के संत थे। एक ऐसा लड़का था, सिर्फ खाता था। और एक बात थी, जब एक नाथ मरा, आम भाषा में तो मरना ही कहते हैं, एक नाथ जब मरा, उन्होंने कहा कि मेरे एक शास्त्र में जो लिख रहा हूँ, आश्रम के जो और भी लोग हैं, उन लोगों को कहा कि ये किताब मेरा पूरन पूरी को दे देना। पूरन पूरी खाता था, इसलिए उसका नाम भी पूरन पूरी रख दिया। लोगों को आश्चर्य हुआ, पूरन पूरी को ये किताब, न वो कभी वेदांत की चर्चा करता है, न ही उसे कोई संस्कृत और व्याकरण। आपका लड़का हरिदास इतना विद्वान, इतना पंडित, हर शास्त्र, तर्क शास्त्र कहो, दर्शन शास्त्र कहो, और भी ना जाने कितने सारे खगोल, इतिहास, नक्षत्र सब जानता है। उनसे बड़ा पंडित हमने अभी तक नहीं देखा। दूसरा आपका लड़का भी तो है। मुस्कुराए एक नाथ। उनने कहा ठीक है, आप लोगों को लगता है मैं भी ऐसा ही कहता हूँ, मेरे लड़के को पहले ही दे देना। जब मेरा लड़का करने में असमर्थ हो, तो वो जो नाक बहलने वाला लड़का है ना, जो पूरनपुरा, उनको दे देना। लोगों ने ऐसे ही किया। पहले एक नाथ जी के शरीर से मुक्त होने के बाद उनके लड़के हरिदास को भी दिया, और वो समर्थ न हो सका उस शास्त्र पूरा करने में। फिर उस पूरनपुरी को बुलाया गया, दौड़े चले आया कि मेरे गुरु ने कहा। हाँ, उसके अंदर इतनी श्रद्धा थी, गुरु को उन्होंने हृदय में उतार दिया था, और गुरु का ज्ञान उसके हृदय में छलकता था। जिन लोगों को चतुर्भुज रूप दिखा दे तो भी ना समझे, कृष्ण ने दिखाया था, दुर्योधन को दिखाया। जिनकी जैसी भावना थी वैसा लोगों ने समझा, तो जादूगर समझा, और ना जाने क्या क्या। और कितने सारे संतों ने अपने कितने कितने लोगों को दिखाया। पर जिनको नहीं समझना वो नहीं समझेगा, क्योंकि पर्दा पड़ा हुआ है। सूर्य तो पहले ही प्रकाशित। गुरु उन्हें पहचानता था कि ये मेरे हृदय में मुझे आत्मसात कर चुका है। बस उसके अंदर ऐसी श्रद्धा थी कि गुरु के प्रति अथाह प्रेम भरा था, इसलिए उसने शास्त्र को पूरा करा कि गुरु की आज्ञा है। तो मैं आपको जो बातें बताऊंगा वो तो काफी दूर है, आप करो चाहे ना करो, मर्जी आप। बहुत लोग हैं, कल ही देख लो, मैंने बोला कि क्रिया करो, साइड लगा के सो रखा, बातें सिर्फ सुन रहा हूँ। सत्संग तो मैं वीडियो पे काफी बताए हैं। इतना है कि मेरे से भी अच्छे वक्ता हूँ, हो सकता है वो अंग्रेजी में बोलता होगा और आपकी लैंग्वेज भी अंग्रेजी होगी, मैं टूटा फूटा हिंदी बोलता हूँ। मेरे से भी गोरे होंगे, मेरे से भी मुस्टंडे होंगे। अगर आपको रंग देखना है या सिर्फ वाणी सुननी है, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। न बजाने वाला है, न गाने वाला है, न मैनेजमेंट। लेकिन क्या आप मैनेजमेंट चाहते हो कि ज्ञान?
हाँ, कुछ आपको मदद मिल सकती है मैनेजमेंट से भी और संगीत के सहयोग से भी, ठीक है। लेकिन अगर मैनेजमेंट देखना चाहो तो करोड़ों करोड़ों चेले हैं जिनके, कई करोड़ शिष्य हैं जिनके, ऐसे भी गुरु। लेकिन वहां भी कुछ ना हो पाएगा अगर आपके अंदर श्रद्धा ना हो। नहीं तो कील ठोक देते क्या महावीर को, इन बच्चों को जिंदा छूट देते क्या। सिख धर्म जिंदे तीन नादान वाला तो जिंदा छूट दिया जाता। तो आप इस क्रिया को अगर करते हो तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं करते हो तो आप समझो। मैं आपको देख भी नहीं रहा हूँ, मैं आपको डांटूंगा भी नहीं। आप लोगों ने भी स्पीकर और वीडियो बंद कर रखा है, तो दूर बैठे मेरी वाणी से मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूँ मेरे बताए आपको काम करे। जो भी मेरी वाणी सुन रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को लाभ मिले। जो मैं चाह रहा हूँ कि आपके सूक्ष्म शरीर से अति सूक्ष्म आपानन स्वरूप तक जा सके, उसके लिए मैं क्रिया बता रहा हूँ, उस क्रिया को आप करें। मैं किसी कहानी पे और एक बात बताता हूँ। एक साधिका हुई है, उनको गुरु की तलाश, शायद उनका नाम वेदवती है। उनकी इतनी वैराग्य थी, तो घर में ही गुनगुना रही कि हे मेरे गुरु कब मिलोगे, मुझे भी ज्ञान मिलता, मैं भी दीक्षा लेती, सत्संग में सुन रखती हूँ। कुछ चोर आए थे, दो चोर। उन लोगों ने सुना, अच्छा हम चोरी करने आए हैं और इस लड़की को तो यहाँ गुरु की तलाश है, जब काम आसानी से बन जाए तो हम सेल क्यों लगाए। उन लोगों ने सुबह साधु का भेद बनाया और उसके घर में घुस गए और उनने बोला कि हे बच्ची, आपको गुरु की तलाश है। तो बड़े भविष्य वक्ता और भूत भविष्य के जानकार लगते हैं। साधु जान के तो ऐसी ही श्रद्धा हो गई, आपको गुरु की तलाश है। हाँ गुरु जी, हम तो गुरु हैं। हाँ गुरु जी, मुझे दीक्षा दे दो। और हम घर पे तो दीक्षा नहीं देते। अगर आपको श्रद्धा है हमसे दीक्षा लेनी है तो जो भी घर में महंगे वस्तु है सब आप लोग रख लो, आप रख लें और हमारे साथ चल। उन्हें तो इतनी वैराग्य थी, ना पिताजी को पूछा, बस सोने जेवर जो भी हीरे मोती जो भी रहे होंगे सब लेके चले। कथा कहती है कि जंगल में ले जाके उन दोनों गुरुओं ने उन्हें रस्सी से पेड़ में बांध के चले गए। वो तो चोर थे, उन्हें बोला कि हम आएंगे बेटा। अब गुरु होते तो आते भी, हो तो चोर चले गए। एक दिन बीता, दो दिन बीता और तीन दिन बीतने पर अब तो सृष्टि में हलचल हो गई। विष्णु जी का सिंहासन हिलने लगा। विष्णु जी ने नारद को भेजा। नारद आए, बेटा मुझे पहचानते हो। हम हाँ महात्मन, आप तो नारद जी हैं, मैंने सत्संग में सुना है, तो मैं तो बंधन खोलने आया हूँ। नहीं नहीं, ऐसा भूल ना करे महात्मा, आप मेरे गुरु ने बांधा है। काफी समझाने के बाद भी वो नहीं माने। नारद जी फिर गए, विष्णु जी को बताया। विष्णु जी स्वयं चल के आए। विष्णु जी रस्सी खोलने की बात कही, वो तो चोर था। तो बोले ऐसा नहीं होगा, भले ही आप भगवान हैं, मैं प्रणाम करती हूँ, पर मैं बंधन खोलने न दूंगी। मेरे गुरु के बंधन है, और जिस गुरु के कारण आप आए हो, इस गुरु को आप चोर कैसे कहते हैं। तब उस चोर को खोजा गया। अब आप बताएं, आपकी श्रद्धा काम करती है या फिर। यहाँ पे दोनों बातें होती है। अगर समर्थ गुरु मिल जाए तो फिर कुछ बात क्या, लेकिन समर्थ गुरु हो और आपकी श्रद्धा ही ना हो तो फिर बात क्या।
कुछ ना होगा। तो क्या कृष्ण नहीं थे समर्थ में? क्या आदि शंकराचार्य नहीं थे? ऐसा क्यों हुआ कि उन्हीं के शिष्य ने कांच घोट के पिला दिया? तो हमारी श्रद्धा काम करती है। हम दूसरों की योग्यता ना देखें, अपनी योग्यता देखें, अपनी हृदय को शुद्ध करें। जब एकनाथ उनका शिष्य पूरनपुरा बगैर पढ़े लिखे श्रद्धा के बल पे ज्ञानी हो गया, ऐसे हजारों लोग हैं जिन लोगों ने किताबें पढ़ा और सिर्फ हृदय मलिन किया, काला किया, और ऐसे लाखों लोग हैं जिन लोगों ने कुछ भी ना पढ़ा, अब लाख कहाँ से आ गए? तो इतनी सृष्टियां हैं, ये तो चक्र चलते रहता है। 1000 संत तो मैं ही गिना दूं, आप नेट पे देख लो। जिन लोगों ने पढ़ाई कर या कुछ अपने मैं पने कर रखा, उन्हें कुछ भी ना मिलेगा। मूर्ति में एकलव्य ने ज्ञान अर्जित कर लिया, उसने तो कोई ऐसी किताबें नहीं पढ़ा। इतिहास तो कहती है कि जो राजे के पुत्र थे उनसे भी आगे निकल गया। तो जिन्हें लगता है कि हम श्रद्धा के बल पे अर्जित कर लेंगे तो ठीक ही सोचा। जिन्हें लगता है कि नहीं हमें मुक्त में समाधि में पहुंचा देगा, तो यहाँ भ्रम है। हाँ, अच्छी बात है कि गुरु समर्थ हो, गुरु के पास कोई युक्ति हो। गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। एक ऐसा मौनी गुरु कि वो तो अनुभव करता है लेकिन अनुभव नहीं करा सकता, और एक ऐसा गुरु जो किताब पढ़ के अपने को गुरु कहे और अनुभव से पार हो, अनुभव ना करा हो। ये दोनों गुरु ही काम के नहीं आएंगे, बाकी तो श्रद्धा ही काम करती है। गुरु का ये आशीर्वाद 5%, 1%, 10%, बस इतना ही हो सकता है। लेकिन इस 1 या 10% के बगैर कुछ ना होगा। भले ही हम 90% इतनी प्रयास करें, ब्रह्मचर्य कर लें, तपस्या के बल पर रिद्धि सिद्धि हासिल कर लें, पर संभव ना होगा। तो मैं जो क्रिया बताऊंगा उसे आप लोग करें, श्रद्धा पूर्वक करें। तो सबसे पहले तो आप सीधा बैठें,